वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 18 अगस्त शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी कितने सीमा और तटीय जिलों को कवर करने के लिए एक बड़े विस्तार के लिए तैयार है? 173 सीमा और तटीय जिलों को कवर करने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सीमा और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनसीसी विस्तार योजना को मंजूरी दी है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में की थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के साथ एक एकीकृत स्टील हब प्रस्तावित है? यह ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। और यहाँ के 3 चीज़ों को जीआई टैग मिला है, कोणार्क पत्थर नक्काशी को, और एक गंजम केवड़ा फूल को, और एक कोई चीज़ है उनको मिला है। अगला प्रश्न, अगस्त के मध्य तक भारतीय रेलवे ने कितने राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 5,50,000 से अधिक कार्य दिन का कार्य उत्पादन किया है? ये किया है 6 राज्यों में। ये 6 राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सस्ती कीमत पर सीमेंट प्लांटों में फ्लाई ऐश को थोक में पहुंचाने के लिए यूपी में रिहन परियोजना पर एक बुनियादी ढांचा विकसित किया है? ये क्या है? एनटीपीसी ने। अगला प्रश्न, 2020 में पारसी नववर्ष जिसे नवरोज या नौरोज के रूप में भी जाना जाता है कब मनाया गया? ये 16 अगस्त को मनाया गया है। ये ईरानी कैलेंडर की शुरुआत होती है नवरोज से। ये ईरानी व पारसियों द्वारा मनाया जाता है और इंडिया में प्रमुख नवरोज समारोह महाराष्ट्र व गुजरात में होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM का शुभारंभ किसने किया? ये किया है नरेंद्र मोदी ने। ये जो है प्रत्येक भारतीय के पास आधार कार्ड की तरह ही एक कार्ड होगा जिसमें उसकी मेडिकल स्थिति और उपचार परीक्षण के स्थिति उसमें मेंशन होगी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ICC जहाज़ों पर समुद्री पुलिस कर्मियों को शामिल करके संयुक्त तटीय गश्ती दल की शुरुआत की है? भारतीय तटरक्षक ने। अगला प्रश्न, समाज कल्याण निदेशालय ने जम्मू कश्मीर के कितने जिलों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? ये किया है जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में। यह अभियान जो है वो भारत के 276 जिलों में व जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के 10 जिले जो हैं वो हैं पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, ऐसे करके 10 जिले हैं। जम्मू कश्मीर में टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 20 हैं। अगला प्रश्न, किस देश ने अपने संस्थापक राष्ट्रपति की निर्मम हत्या की 45वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया? ये बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका, यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री शेख हसीना। और ये जो है 15 अगस्त 1975 को अपने संस्थापक राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 45वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। बांग्लादेश में जो संस्थापक थे उनका नाम था बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। अगला प्रश्न, अगस्त 2020 में चेतन चौहान का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह राजनीति और क्रिकेट से संबंधित थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। वो पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री थे। उत्तर प्रदेश के वो सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में क्रिकेटरों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ये महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये दोनों महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना IPL खेलेंगे बट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अगला प्रश्न, 15 अगस्त के दिन लिया है संन्यास की घोषणा की है। सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अगस्त 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर में कितनी राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी? ये रखी 13 राजमार्ग परियोजनाओं की
आधारशिला रखी गई है। और मणिपुर में रखे तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल, यहाँ के गवर्नर जो हैं वो नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? ये भी मणिपुर में ही कर रहा है। ये जो सबसे लंबा घाट पुल होगा वो इजई नदी पर होगा, 141 मीटर की ऊंचाई पर। इससे पहले जो था वो माला में रिजेका वायडक्टा मोंटेनेग्रो में 139 मीटर की ऊंचाई पर। अगला प्रश्न, कर्नाटक सरकार उद्योग और वाणिज्य के विकास को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसके बीच एक औद्योगिक गलियारा बनाएगी? ये बनाएगी मैसूर और बीदर के बीच। अगला प्रश्न, अगस्त 2020 में किस शहर में सेंटर फॉर बायो फार्मा एनालिसिस CBA का उद्घाटन किया गया? ये पुणे में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में समरेश दास का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह राजनीति से संबंधित थे। तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे। ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे जिससे इनकी मृत्यु हुई। ये ऐसे तीसरे उस राज्य में ऐसे तीसरे नेता थे जिनकी कोविड-19 से डेथ हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपना पहला एयरबस A340 कार्गो विमान अपने मालवाहक बेड़े में शामिल करेगा? ये स्पाइस जेट। अगला प्रश्न, अगस्त 2020 में ब्रिटेन सरकार ने किस देश में 3 मिलियन का नवाचार चुनौती कोष शुरू किया है? इंडिया में। अगला प्रश्न, कमला हैरिस ने अपने लोकतांत्रिक उपराष्ट्रपति अभियान के लिए प्रेस सचिव के रूप में किसे चुना है? सबरीना सिंह को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी कंपनी प्रिंसिपिया बायोफार्मा को लगभग $3.7 बिलियन में खरीदने के लिए सहमति व्यक्त की है? ये सनोफी ने। धन्यवाद।